Hello bachcho, let's see this question. Let I be the moment of inertia of a uniform square plates about an axis AB that passes through its center and is parallel to of its sides. CD is a line in the plane of the plate that passes through the center of the plate and makes an angle theta with AB. The moment of inertia of the plate about the axis CD is equal to, तो देखो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर पहले जनरेट कर दिया है, स्क्वायर प्लेट। अच्छा, इसने बोला है कि कोई एक लाइन है ए बी जो कि सर कहाँ से पास कर रही है, सेंटर से पास कर रही है। तो मैंने देखो ये ए और बी लाइन ड्रॉ कर दी। अच्छा, ये ए बी जो लाइन है ये हमारी पासेस थ्रू सेंटर तो है और पैरेलल टू टू साइड्स ऑफ इस साइड्स। तो देखो ये दोनों जो साइड है इसकी इससे पैरेलल भी है। अब एक सीडी लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो हमारी ए बी लाइन से थीटा एंगल बना रही हो। तो ये देखो हमने थीटा एंगल ले लिया और इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया इस तरफ। तो ये लाइन हमारी हो गई सी डी। अच्छा, अब क्या कह रहा है सर, यहाँ पे हमें बोला क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट द एक्सिस सी डी इज इक्वल टू। तो देखो अब मैं इस प्लेट को सी डी एक्सिस के रिस्पेक्ट में घुमाऊंगा तो ध्यान से देखो न्यू जो पोजीशन होगी वो रोटेट करने के बाद ए डैश आपका इधर आ जाएगा और बी नई पोजीशन पर, जैसे मैंने बी डैश बोल दिया। तो सिमिलरली जो हमारा विद रेस्पेक्ट टू थीटा एंगल पर सी की नई पोजीशन सी डैश हो जाएगी और जो डी की नई पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, डी डैश हो जाएगी। यहां से ये क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। अब यहां से अगर मैं लिखूं विद रेस्पेक्ट टू आई जेड, हम जानते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आई ए बी और आई जेड इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जो आई जेड के इक्वल होगा। आई जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई ए बी प्लस आई ए डैश बी डैश, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऑल्सो अगर मैं बोलूं आई जेड इज इक्वल टू आई सी डी प्लस आई सी डैश डी डैश, क्योंकि सी डी और सी डैश डी डैश भी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और आई जेड इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूं, सो आई ए बी शुड बी इक्वल टू आई ए डैश बी डैश and this value should be equal to ICD and this value is also equal to IC dash D dash, जो कि हमें गिवन है कितनी, I के बराबर। So according to our options, which options is correct? Option A is perfectly matched. So final answer is option A. Best of luck.